हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल सीपीओ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला गया कि पॉइंट ए, डी, सी, बी एंड ई आर द कोन साइक्लिक पॉइंट इफ एंगल ए ई सी इज 50 डिग्री एंड एंगल बी डी बी ए बी डी ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री। देन व्हाट इज द मेजर इन डिग्री ऑफ एंगल सी बी डी। भाई इसने बोला है कि एक सर्कल है, ये मान लो हमारा एक सर्कल हो गया, बड़ा सा बना लेते हैं। ये सर्कल ए बी हो गया हमारा, इसमें ना पॉइंट है, हम एट रैंडम डाल देते हैं। ये ए पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट इन्होंने डी। भाई जैसे जैसे इसने बोला ना ऐसे ऐसे ही डालना है, अपने हिसाब से नहीं करना ए बी सी डी। इसने अब तीसरे नंबर पे इसने बोल दिया कोई सी पॉइंट है, फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई बी पॉइंट है, और यहाँ पे कोई मैं ले लेता हूँ ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट हो गया। अब इसने क्या बोला कि एंगल ए ई सी, भाई एंगल ए ई सी, भाई ये हमारा एंगल ए ई सी बना लेते हैं इसको। भाई ये इस पे ही है यहाँ पे। और इसने अगला क्या बोला है? एंगल ए बी डी, और ए और ये हमारा एंगल ए बी डी हो गया, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। इसने बोला कि एंगल ए सी, ये एंगल जो ई है ना ये तो हमारा 50 डिग्री बोला है, और ये एंगल जो बी है ना ये हमें बोला है 30 डिग्री। अब इसने पूछा क्या है कि एंगल सी बी डी कितना होगा। भाई एंगल सी और इसको मिला देते हैं, एंगल सी और बी को मिला देते हैं, एंगल सी बी डी। भाई जब देखो ना, इस क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि जब भी है ना ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए ना आर्क वाला, तो इसमें एक कॉमन आर्क ढूंढो जिस पे ना एंगल बन रहे हो। देखो ये आर्क, देखो यहाँ पे जो आर्क है ए और सी, ए सी आर्क है ना, यहाँ पे सिर्फ ए सी आर्क पे देखो आप, ए सी आर्क पे देखा। अब ए सी आर्क पे ना ये दो एंगल बने हुए हैं, एक एंगल तो ये बना हुआ है ए ई और सी, ये ए ई सी, एक एंगल तो ये बना हुआ है, इस आर्क पे बना हुआ है ना, ये एक एंगल बना हुआ है ए ई और सी। और जो दूसरा एंगल बना हुआ है ना इसी आर्क पे, वो बना हुआ है ए बी और ये सॉरी सी, यहाँ पे ए सी, इस सी आर्क के होना तो ए, और दूसरा एंगल क्या बना हुआ है? एंगल ए बी और सी। अब भाई हमें पता है कि जब भी सेम आर्क पर, मतलब एक ही आर्क पे बने हुए एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो ये अगर ये एंगल 50 है तो ये एंगल ए ई सी अगर 50 है तो एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी और सी ये पूरा हमारा कितना डिग्री का होगा? 50 डिग्री का। और भाई एंगल इन्होंने ए बी और डी तो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल दूसरा कितना डिग्री का बचेगा? ये एंगल सी बी और डी, जो कि इन्होंने पूछा कि एंगल सी बी डी। भाई ये बस हमें आर्क पर देखना कि सेम आर्क पे कौन से एंगल बन रहे। तो देख इस वाली आर्क पे दोबारा देख लेते हैं, एक बार दोबारा बता देता हूं। देखो भाई हमने क्या किया था, हमने इस आर्क को देखा, जो ए सी आर्क है ना, इस पे हमने एंगल देखा कि इस पे दो एंगल बने हुए हैं ए ई और सी, और ऐसे ही ए बी और ये सी एंगल। अब भाई हमें पता है कि सेम आर्क पर बने हुए दोनों एंगल सेम होंगे। भाई कितने भी नंबर ऑफ एंगल बना लो, जैसे मान लो भाई ये एक हमारा सर्कल है और इस पे दो आर्क है ए और बी। अब भाई मैं इस पे ना कितने भी एंगल बना लूं, थोड़ा ये गलत हो गया, दोबारा कर लेते हैं। मान लो एक एंगल मैंने ये बना लिया, दूसरा एंगल इसी आर्क पर भाई बनाना है, इसी आर्क पर ए और बी का यूज करके मैं ना कितने भी एंगल बनाऊं वो सारे हमेशा सेम होंगे। अगर ये एंगल ठिट्टा है ना तो ये भी ठिट्टा होगा, ये भी ठिट्टा होगा। ऐसे ही अगर ये पूरा 50 डिग्री का ना तो ये पूरा एंगल भी 50 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों ना सेम आर्क पे बन रहे हैं, ए और सी आर्क पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? इसने बोला है कि द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन if the measure of the smallest angle is 50 less than the largest angle then find the largest angle in degree। भाई इसने क्या बोला कि ना जो ट्रायंगल के भाई तीन एंगल होते हैं, तीन एंगल है ना एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब उसने बोला जो स्मॉलेस्ट एंगल है ना, जो ये स्मॉलेस्ट एंगल है ना वो 50 लेस देन है लार्जेस्ट एंगल से। पहले हम इनके एंगल लिख लेते हैं। भाई मान लो हमारा पहला एंगल ए है, मान लो हमारा एक पहला एंगल ए है, तो दूसरा हमारा a प्लस डी होगा, और तीसरा एंगल a प्लस 2d होगा ना। भाई यही तो होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कि उनमें ना कॉमन डिफरेंस होता है d। भाई हर बार डी डी जुड़ रहा है। अब देखो भाई इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई जो सबसे स्मॉलेस्ट है a एंगल और जो सबसे लार्जेस्ट है a प्लस 2d, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? 50 डिग्री। अब भाई इन दोनों का डिफरेंस करेंगे
तो a माइनस ए माइनस 2d इजिकल, भाई सॉरी बड़े में से घटेगा ना, तो a प्लस 2d माइनस में a करूंगा तो 50 डिग्री का आना चाहिए, ये a से कट गया तो हमारी d से यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 डिग्री आ जाएगी। भाई अगर मेरी d की वैल्यू कितनी आ गई 25 डिग्री, तो भाई अब यहाँ पे रख देता हूं मैं वैल्यू। देखिए एक पहला एंगल तो हमारा कितना होगा a, दूसरा एंगल a प्लस 50 और तीसरा एंगल मेरा होगा a प्लस में सॉरी ये 25 ही होगा, d की वैल्यू रखी है ना उन्होंने, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 25 और ये होगा 2d की वैल्यू मतलब 50। अब ये देखो भाई ये a एंगल है, ये दूसरा एंगल हमारा ये दो पूरा, और ये हमारा तीसरा एंगल है। अब भाई एक बार रुक जाओ दोबारा करते हैं, यही वैल्यू बता देगा। ये तो a है, यहाँ ये a प्लस 25 डिग्री आएगा, यहाँ पे a प्लस 50 डिग्री आएगा। अब मुझे पता है इन तीनों एंगल का सम 180 होता है भाई ट्रायंगल के, तो a प्लस 25 डिग्री प्लस में a प्लस में 50 डिग्री इजिकल टू में 180। अब भाई ये तीनों जुड़ के तो 3a हो गया इक्वल टू 180, और भाई इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो -75 में कर दूं तो 3a इजिकल टू कितना आ गया भाई 105 डिग्री, और a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई 3 3 9 और 3 5 15, तो भाई a की वैल्यू आ गई 35। तो हमारा a की वैल्यू अगर 35 है तो दूसरा एंगल हमारा ये फर्स्ट एंगल ही हो गया, दूसरा एंगल हमारा कितना होगा 35 प्लस 25 मतलब 60 डिग्री, और भाई थर्ड एंगल कितना होगा 35 प्लस 50 मतलब 85 डिग्री। तो इसने क्या पूछा था, व्हाट इज फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल हमारा 85 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। भाई अगले क्वेश्चन में बोला है कि BD एंड CE आर द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC एंड राइट एंगल ट्रायंगल। भाई ये ABC ट्रायंगल है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें है ना जो BD और C है ना, ये ना दो मीडियन है। आगे बढ़ते हैं, इसने बोला कि इफ CE इतना है और BC 10 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ BD। भाई इसने बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसने बोला कि एट राइट एंगल A पे है तो हम ये A B और C मान लेते हैं। अब इसने आगे क्या बोला है कि भाई CE मतलब एक मीडियन है CE। अब भाई मीडियन है तो मीडियन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ऐसे हमारी ये CE हो गए, ऐसे हमें ये बोला है BD भी हो गई, ये मीडियन है, ये भाई दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब इसने इसकी वैल्यू कितनी दी है, BC की वैल्यू तो 10 दी है, और जो BD की वैल्यू है ना सॉरी CE की वैल्यू दी है इन्होंने, तो CE की वैल्यू कितनी है भाई 5 × √13/2। भाई इस क्वेश्चन करने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं पहले। मान लो ये ABC एक ट्रायंगल है, AB और C एक ट्रायंगल है। इसमें क्या है कि ये जो AE मान लो ये इसका वो हो गया, ये ना इसके हिसाब से ले लेते हैं, AE इसकी मीडियम हो गई, और ऐसे ही हम एक और मीडियम ले लेते हैं CE। भाई राइट एंगल वाली मीडियम नहीं लेनी है कि मतलब ये राइट एंगल वाली मीडियम नहीं है, और ये CD हो गई। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या आता है कि भाई 4 टाइम्स ऑफ मीडियम के स्क्वायर का सम, मतलब मीडियम के स्क्वायर का मतलब मीडियम कौन सी भाई CD का स्क्वायर, भाई ये CD का स्क्वायर प्लस में दूसरी मीडियन AE का स्क्वायर जो होगा ना वो इक्वल होगा 5 टाइम्स ऑफ AC के स्क्वायर का। तो AC क्या है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस, मतलब भाई 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो भाई इसमें क्या बोला है, अब भाई रख दो फॉर्मूले में 4 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर, भाई इस मीडियन का CE का स्क्वायर करूंगा तो भाई 25, और भाई इसका 13 करूंगा तो भाई 25 × 13/4 जमा में। अब भाई इसने BD का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, BD का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 5 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर 100। अब भाई इसको सोल्व करते हैं। अब भाई ये मान लो ये एलसीएम ले लें तो ये 4D बन जाएगा, और ये इस 4 से ये 4 कट जाएगा। अब इसको करते हैं 25 250 और 25 75, भाई 325 आ गया इसकी मल्टीप्लाई करके, और प्लस में 4 टाइम्स ऑफ BD का स्क्वायर इजिकल टू में 500। अब भाई यहां से 4D स्क्वायर कितना आ जाएगा 4BD स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, इसको 325 से घटाऊंगा तो 175 आ जाएगा, और यहां से भाई BD का स्क्वायर BD कितना आ जाएगा भाई, BD हमारा सीधा आ जाएगा
175/4 और इसका अंडर रूट करूंगा मैं, तो इसका अंडर रूट से कितना आएगा, ये 175 है भाई, गलती से लिख दिया, सॉरी 175। 175 भाई 25 निकल जाएगा तो 5 निकल जाएगा, 25 साते और अपॉन में 2, तो इसका जो BD की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारी, BD की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5/2√7। भाई बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना कि 4 टाइम्स ऑफ इनके मीडियन के स्क्वायर का सम इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सम। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको कॉन्सेप्ट और बता देता हूं। मतलब ये तो मीडियन की बात हुई, अगर मीडियम नहीं हो और वैसे ही कोई पॉइंट दे रखा हो, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही है, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें है ना ये AD और CE ये मीडियन नहीं है, मतलब ये D और है ना, D और E है ना, ये कोई रैंडम पॉइंट है, तो हमें है ना यहाँ पे जो होगा ना, अब ये ED को भी मिला लो एक बार, तो इसमें जो है ना ED का स्क्वायर प्लस में AC क्या है, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों, ये मीडियन नहीं है, ये बस कोई लाइन है AD जिसको हम CVN बोल सकते हैं, AD का स्क्वायर और CE का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होगा फिर इसका, ठीक है। CD का ये ED का स्क्वायर भाई, ये वाली देखो हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज के जस्ट सामने वाली, ऐसे याद रखने का भाई तरीका यही है कि हाइपोटेन्यूज इसके सामने वाले का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम, और ऐसे फिर इन दोनों का CVN का सम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि AB इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। भाई एक सर्कल है और AB उसकी डायमीटर है, ये हमारा सर्कल हो गया। इसमें बोला है कि AB इज ए डायमीटर, AB डायमीटर है, और C एंड D पॉइंट आर पॉइंट्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डायमीटर। भाई इसमें बोला है कि C और D दो पॉइंट है, भाई कोई मान लो C यहाँ है और D, क्योंकि इसमें बोला है कि C और D जो दो पॉइंट है ना वो डायमीटर के अपोजिट साइड है। तो इसने आगे क्या बोला है कि दैट सच दैट ACD, जो ये एंगल ACD, हमारा एंगल AC और D, ये एंगल ACD है ना, ये 25 डिग्री का है। E इज द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ BD। भाई इसने बोला है माइनर आर्क, भाई माइनर आर्क कौन सी होगी, देख भाई ये ना जो ये B है भाई, ये O बन गया, ये हमारा भाई B है। इसने बोला कि BD के माइनर आर्क पे ना एक पॉइंट है E। भाई देख ये BD एक माइन आर्क है, ये देखो, और इसकी जो मेजर आर्क होगी ये बड़ी, भाई ये आर्क जो होगी ना इस तरह घूम के जाओगे तो ये तो बड़ी आर्क है, और छोटी आर्क, तो इस वाली आर्क को तो हम मेजर आर्क बोलेंगे, जो बड़ी वाली होगी ना उसको मेजर आर्क बोलेंगे, और इसको माइनर आर्क। भाई ये वाली तो मेजर आर्क हो जाएगी, ये हो जाएगी मेजर आर्क, और जो ये छोटी वाली है ना इसको बोल देंगे माइनर आर्क। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई माइनर आर्क पर कोई पॉइंट है, तो माइनर आर्क पे ले लेता हूं भाई पॉइंट, माइनर आर्क पे कोई पॉइंट E है। अब भाई मान लो मेरा पॉइंट E ये है। अब इसने क्या बोला है कि बताओ कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BED। भाई ये एंगल B और ED, ये एंगल बताना है मुझे। तो भाई देख कभी भी है ना, जब भी है ना इस ट्रायंगल, इसमें सर्कल वाले क्वेश्चन में है ना आर्क आपको ना डायमीटर दी है ना, तो ना डायमीटर को ना दोनों डायमीटर के एक एंगल बना लो इस डायमीटर पे पूरा। भाई क्यों एंगल बनाने के लिए बोल रहा हूं, देख भाई हमें पता है कि अगर AB की डायमीटर है किसी सर्कल की, और इस पे मैं कैसे इस पे कोई एंगल बनाता हूं, ये एंगल बना लो, चाहे ये एंगल बना लो, कैसे भी एंगल बना लो, ये एंगल जितने भी होंगे ना ये सारे 90 डिग्री के होंगे, सारे राइट एंगल होंगे। तो भाई इसलिए मैंने बस इसको एंगल बनाया। ये अगर हमें ये ACD तो हमें 25 डिग्री दिया हुआ है, भाई ये मिट गया, एक बार बना लेते हैं, रुक जाओ। ये एंगल तो हमें दिया हुआ है 25 डिग्री। अब भाई ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री का होता है, अगर ये 25 डिग्री का तो ये बचेगा 65 डिग्री का। अब भाई है ना किसी और भी फोकस मत करो, बस इस वाले मैं जहां पे ग्रीन पेन चला रहा हूं ना हाइलाइटर, इस पे देखो, ये एक है ना क्या है, ये नोटिस करोगे ना तो एक क्वाड्रेटर है, देखिए इसकी साइड भी है यहाँ पे, ये एक CD साइड होगी, ये DE साइड होगी, ये BE साइड होगी, और ये CB साइड होगी। और भाई इसके ना चारों वर्टेक्स, इस क्वाड्रेटर के चारों वर्टेक्स है ना सर्कल पे आ रहे हैं,
डी, ई और बी, चारों वर्टेक्स भी सर्कल पे आ रहे हैं भाई। ऐसा क्वाड्रेटर जिसके चारों वर्टेक्स है ना सर्कल पर आए ना, उसको बोलते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रेटर। भाई ये थोड़ा सा इधर ही है, इसको बोलते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रेटर। और इसमें होता क्या है, इसमें जो अपोजिट एंगल है ना उनका सम है ना 180 होता है। जैसे भाई ये दोनों एंगल, जैसे ए बी और सी, तो इसमें जो एंगल ए ओ प्लस सी होगा ना वो 180 डिग्री होगा। ऐसे एंगल बी और डी का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री होगा। अब भाई इस एंगल सी का अपोजिट एंगल तो एंगल ई होगा, ये एंगल ई तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट, इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो भाई 65 प्लस में एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से मैं एंगल ई निकाल लूंगा आराम से, तो भाई एंगल ई कितना आ जाएगा 115 डिग्री। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 100